जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू गुड क्लासेज। आज से शुरू करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का स्पेशल सेट, जो आपका एमटीएस सीएचएसएल जो भी एग्जाम दीजिए उसमें ये भरपूर मदद करेगी। तो आइए पहला सवाल देखते हैं फुल डिस्कशन के साथ कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। तो सतरिया आप सबको मालूम होगा, सतरिया कहाँ की है? असम की है। सतरिया असम की। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय नाट्य है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, मतलब कि मणिपुरी मणिपुर में। इस तरह से आप इसका फुल जो भी इसका पीडीएफ होगा टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। यानी भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? तो सिंदरी में। कहाँ में? सिंदरी में। लेकिन बोलेगा ये स्वतंत्र भारत का सिंदरी में कब किया गया था? 1951 में। लेकिन बोल देगा भारत का, ठीक है, प्रथम उर्वरक ये आपका हुआ था 1906 में। कहाँ? रानीपेट। कहाँ में? रानीपेट में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी 1951 में, लेकिन भारत प्रथम उर्वरक कारखाना तो रानीपेट 1906 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा उर्वरक में भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है। अगला सवाल, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, यानी कि समस्थानिक किसको बोलते हैं? उस तत्व के वे परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, या फिर जिसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या सेम हो, या फिर जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। समस्थानिक। समस्थानिक में होता है क्या कि भाई द्रव्यमान संख्या उसका अलग अलग होता है और परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो इसका सवाल क्या होगा? एक। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने सॉरी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है तो गुरु अंगद ने की, गुरु अर्जुन ने की है, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? गुरुमुखी। तो गुरुमुखी की शुरुआत किसने की है? गुरु अंगद देव ने की थी। इसके अलावा आप कुछ अगर जान सकते हैं तो नानक जी ने गुरु नानक जी ने क्या किया था? लंगर व्यवस्था को शुरू किया। फिर इसके जो शिष्य आए, लहना जिसको बोलते हैं, गुरु अंगद, इन्होंने इसे अस्थायी रूप से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु नानक सिख के संस्थापक हो गए। ये सब जो है आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है, यानी जो नदी हिमालय से निकलती है वो 12 महीने तक बहती है। और दूसरा तर्क क्या है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होता है, यानी कि वहां पहाड़ों से आती है, स्रोत इसका है। तो इसका सही जवाब होगा एक। एक और दो दोनों सही है, क्योंकि आर ए का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कैसे सही होगा देख लीजिए, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में है। अब जब तक स्रोत नहीं होगा तो कब तक नदियां निकलेगी? नहीं ना। स्रोत है आपका हिमालय, तभी वहां से नदियां निकलती है, हिमालय से। अगला सवाल, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कितने राज्यों में? 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होता है। अगर आपको वहां पर राष्ट्रीय दल बनाना है तो 4 राज्यों में। ठीक है। अगला सवाल है, वैसे आप लोग कमेंट में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? निम्नलिखित किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? सहकारी आंदोलन। ठीक है। कृषि ऋण, खेतों की गतिविधियां, कृषि विज्ञापन या फिर सरकारी उपभोक्ता, सहकारी उपभोक्ता। तो प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ किसमें? तो ये आरंभ हुआ आपका कृषि ऋण में प्रथम, जो कि ब्रिटिश काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है 8 नंबर, नींबू बागजो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? नींबू बागजो सिंधु, कोयना, पेरियार या फिर काराकन? ये आपका है सिंधु पे। ये किस नदी पे है? सिंधु नदी। और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है, लद्दाख जिले में। ठीक है। पेरियार कहाँ में है? पेरियार आपका हो जाएगा केरला में। ठीक है। अगला, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? यानी किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगा तो क्या होगा?
केवल मुद्रा में गिरावट होगी, ठीक है, या वृद्धि होगी, या फिर केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, या फिर वस्तु के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 4, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि चारों में से किस पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित नहीं किया है? पहला है दलित समाज, दूसरा समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, और लास्ट है द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर रविंद्र अंबेडकर ने दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा संघ की स्थापना नहीं किया है, ठीक है। अगला है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसके पास का अधिकार है? कितने प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, या जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही जवाब है केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आप लोग बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? नेक्स्ट, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो सुनते होंगे भाई ओजोन में छेद हो गया, छेद हो गया है, उसका मतलब क्या है? कि ओजोन के परत में छिद्र है, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो गया है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो गया है, या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक हो गया है। तो ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, बतलाइए। तो इसका मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। चूंकि छेद का मतलब ये नहीं कि जैसे आपका ये लेयर है ओजोन, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, छेद हो गया हल्का सा, इस तरह से। इस तरह से नहीं होता। होता क्या है कि ओजोन आपकी इतनी मोटी है, ठीक है। अब जहाँ पे ओजोन का लेयर पतला हो जाएगा, मान लीजिए इधर इतना मोटा है और ये बीच में आके पतला हो गया, फिर इधर मोटा है, तो जहाँ पे इसकी मोटाई कम गई उसी को बोलते हैं कि ओजोन परत पतली हो गई है। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 दिसंबर, या 22 नवंबर? ये सबको पता होगा, 24 अक्टूबर को, ठीक है। कब हुआ, बनाया गया था? 24 अक्टूबर को। इसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है मिलान करने वाला, चलिए बताइए कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? इंद्रावती कहाँ में है? पेरियार कहाँ में? सिमलीपाल कहाँ है? बांदीपुर कहाँ में है? बतलाइए। ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, चलिए बताइए कौन सा होगा। इंद्रावती आपका है छत्तीसगढ़ है, पेरियार आपका केरल है, अभी कुछ देर पहले बताएं, सिमलीपाल उड़ीसा, और बांदीपुर कर्नाटक। ये रहा आपका 4, यानी देखिए 1 का 4। तो ऑप्शन में कौन सा सही है आपका? 3 सही है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? यानी कि तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ग्रेवोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या हिप्सोमीटर? तो कौन सा मापता है? ये मापता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हिप्सोमीटर आपको समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और जो ग्रेवोमीटर है, ग्रेवोमीटर के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। ग्रेवोमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करने वाला है। रेलवे कहाँ कहाँ इसका है, तो बतलाइए। और रेलवे उपकरण कहाँ में बनता है? मोटर वाहन कहाँ बनता है? पोत का निर्माण कहाँ होता है? साइकिल का कहाँ होता है? तो रेलवे उपकरण आपका होता है कहाँ में? भिलाई। रेलवे कहाँ में? भिलाई में। मोटर वाहन जब्बलपुर। मोटर वाहन जब्बलपुर। पोत का कोचीन। पोत का कोचीन, चूंकि नदी किनारे है पोत कोचीन, तो पोत कोचीन। और साइकिल का लुधियाना। तो किस ऑप्शन में है? 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल,
पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परावर्तित कर देते हैं। किस रूप में? मुक्त नाइट्रोजन, यूरिया में, अमोनिया में या फिर प्रोटीन में? तो ये आपको परिवर्तित करता है किस चीज में? प्रोटीन में। नाइट्रोजन नाइट्रेट को अवशोषित करता है, उसको परिवर्तित करता है किस चीज में? प्रोटीन में। हम सबको पता होगा पेड़ पौधे जो है भाई मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, उसके बाद इसको प्रोटीन में मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लिया और उसको छोड़ता है किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। नेक्स्ट सवाल, हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को क्या कहते हैं? स्वयुग्मन, कीट परागन, पक्षी परागन या फिर वायु परागन? हवा के द्वारा इसको कहा जाता है वायु परागन। खुद से किया तो वायु परागन। नेक्स्ट है, युवा योगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा आरंभ किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय या फिर दिल्ली पुलिस? बताइए। तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस द्वारा। ये करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन भी है इसमें मिला हुआ। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? केसर, ये सबको पता होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। केसर, इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता है केसर, वो आप बताइए कहाँ होता है। नेक्स्ट है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबाल गुल देंगे तो सूक्ष्म जीव मर जाएगा, निस्पंदन कर देंगे तो क्लोरीनीकरण कर देंगे या फिर प्रावैगिक विकिरण से कर देंगे तो नष्ट नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता है? तो निस्यंदन से नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है, एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। नेक्स्ट है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? कीट अगर कोई काटता है, जैसे कि चींटी काट लिया, बिच्छा काट लिया, तो वहां पे खुजली होता है हल्का सा, वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर मेलेइक एसिड? कीट दंश किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरकंद देश पांडे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चारों सही है क्योंकि चारों का चारों जो है थिएटर और अभिनय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पिरोटन द्वीप पे है, रामेश्वरम में है, गंगा सागर द्वीप पे या फिर पोर्ट ब्लेयर? महात्मा गांधी, तो ये आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ में? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये रहा आपका अंतिम सवाल, यही था महात्मा गांधी। टोटल 25 क्वेश्चन का सेट है। इसी तरह से आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो आप एमटीएस का दे दें, दरोगा दें, या फिर जो भी चीज का आपको एग्जाम देना है, आप इस सेट लगा के अपना तैयारी को देख सकते हैं। आज इतना ही, बाकी सब कल से आपका कंटिन्यूअस सीरीज चलते रहेगा। पर डे एक सेट 25 क्वेश्चन का मिलेगा। लगाइए और अपना कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।